साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। भारत के संविधान की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 5 ये एक बार फिर आ गया है, तो इसमें आपका बहुत स्वागत है। आइए, आपने उम्मीद है आपने चेक कर लिया होगा, चेक कर रहे होंगे कि इतनी तैयारी आपकी चल रही है। और अगर ऐसा कुछ है कि आपको लग रहा है कि यार थोड़ा कम हो रहा है, तो आप इनको वापस रट लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। इसके लिए हमने आप लोग को PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप बाद में रिवाइज करते रहें, बार बार वीडियो को देखने के बाद आप उनको बार बार रिवाइज करते रहें। तो आइए गाइस, चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 5 में, और आपको अगले जो क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड, वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ तक हमने कल कर लिया था कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। कल नहीं, पिछली वीडियो में। मैं भूल जाता हूँ कि यार कल या पिछली वीडियो थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। इसमें हमने 24 आंसर आपको सॉरी 25 आंसर इसमें हमने आपको बताया था। 25 आंसर इसमें था। अगर पिछली में कहीं गलत बता दिया तो आप ये करेक्ट कर लेना। 25 हमने बताया था। ठीक है, अब 56वां क्वेश्चन हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार्यकाल की सीमा कितनी होती है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके कार्यकाल की सीमा कितनी होती है, तो उसके कार्यकाल की सीमा गाइस ऑप्शन सी इसमें होगा, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने। अपनी मतलब खुद की मत समझ लेना, जो आप देख रहे हैं ना, कहीं आपने सोच लो अभी 20 है मेरी उम्र या 25 है और फिर वहाँ 65 नहीं, जो कार्यकाल जो वहाँ पे वर्किंग है, जो न्यायाधीश वर्किंग है उसकी 65 वर्ष पूरे होने तक है। ये ध्यान रखें। पिछले में उसका बताया था सुप्रीम कोर्ट का, याद होगा आपको, नहीं है तो बता दें आपको। 65 वर्ष थी अपनी आय होने के लिए। तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो कि कितनी थी। तो 65 और 62। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है तो इसलिए उसकी 65, और उच्च न्यायालय खाली हाई कोर्ट है उसकी 62। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 58। 58 है, किस राज्य की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर, किस उच्च न्यायालय की, सॉरी, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। तो किस उच्च न्यायालय की है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय उसकी सर्वाधिक क्षेत्र है, उसके अंदर में बहुत ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा एरिया गुवाहाटी न्यायालय में है, गुवाहाटी हाईकोर्ट में है। अगला क्वेश्चन 59, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश हैं। तो सबसे ज्यादा न्यायाधीश तो है इलाहाबाद में। आप कहीं सोचो कि यार सबसे बड़ा क्षेत्र गुवाहाटी का तो न्यायाधीश में नहीं, ऐसा नहीं है। वो न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है गाइज, संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, वो अनुच्छेद 143 के तहत है। हो सकता है पहली वीडियो में भी इसका अनुच्छेद बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। निम्न में से है इसमें, तो देखो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में नहीं है, दमन दीव में भी नहीं है। अब दमन दीव को मिला दिया गया है, ये मैं बता देता हूँ। और पुडुचेरी में भी नहीं है, और कोई नहीं, तो कोई नहीं है। वैसे दो में है, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय, दो है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो कह दे कि निम्न में से नहीं है आप, या निम्न में से है तो उच्च न्यायालय, तो जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली उच्च न्यायालय तो उधर है। ठीक है, तो ये यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है। या तो हमारे ऊपर किसी ने युद्ध कर दिया हो, बाह्य आक्रमण हो गया हो, युद्ध की स्थिति, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, तो इन सारी स्थितियों में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। तो अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, तो हम बता देते हैं। इसमें स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन दब रहा था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, थोड़ा जो मुझे डिटेल से थोड़ा सा बताना है। तो इसमें अब तक 3 बार हमारे राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है।
3 बार। अब वो कब कब की जा चुकी है ये भी आप नोट कर लें इसमें। तो द फर्स्ट इमरजेंसी जो घोषित करी थी, फर्स्ट आपातकाल लगा था तो 26 अक्टूबर 1962 को, जो चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था उसमें लगा था। तो 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक ये लगा था। दूसरा आपातकाल लगा था वो 3 और 17 दिसंबर 1971 में लगा था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो 1971 में दिसंबर में ये लगा था। और तीसरा 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी ने ये लगाया था। तो थर्ड लगा था 25 जून 1975 को, और थर्ड को आप विशेष याद रखें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में आया है कि तीसरा आपातकाल किस डेट को लगा था। तो 25 जून और 26 जून ऐसे हमारे एक बार ऑप्शन आरएस की एग्जाम में आ गया था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो 25 जून 1975 में ये लगा था थर्ड। तो इस तरीके से ये 3 लग गए थे गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, भारत में राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। देश में राष्ट्रीय आपात लगाना है, ये विशेष ध्यान रखें आप, कौन कौन सी क्या है। तो देश में राष्ट्रीय आपात लगाना है तो वो लगेगा अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। अगला क्वेश्चन, क्या आप कहेंगे कि सर सारे करा दो राष्ट्रीय आपात जो होते हैं, ये जो इमरजेंसियां जो लगती हैं कौन कौन से, तो वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ही आ रही है, आप अपने आप हो जाएंगे आपकी। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है ना गाइज, वो है आर्टिकल 356। तो आप समझ गए 352 में कौन सा है राष्ट्रीय आपात, 356 में कौन सा है राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है, कि राज्यों में अधिकतम कितने वर्ष तक प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो वो अधिकतम अवधि है 3 वर्ष। अब इसको इसमें भी है, लेकिन 3 वर्ष कैसे, इसके लिए यह है कि प्रत्येक 6 माह में संसद के दोनों सदन जब उसे सामान्य बहुमत से पारित करेंगे ना, तब जाके होगी, हर 6 माह में उसको बढ़ा सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। तो हर 6 महीने में इसको रिव्यू करना होता है एक तरीके से संसद के द्वारा, दोनों सदनों से बहुमत, साधारण बहुमत से हो जाता है पास, तब जाके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गाइज, कि संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो वित्तीय आपात की घोषणा, अब ऑप्शन देखेंगे आपके कि संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान ही नहीं है, तो नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रावधान है, अनुच्छेद 360 है, वो वित्तीय आपात से है, लेकिन ये अभी खुशकिस्मती है हमारी कि भगवान ना करे कभी भी हमारे वित्तीय आपात लगे, कि हम कभी भी इतने कर्ज में डूब जाएं कि हमारे वित्तीय आपात लगे। तो लेकिन वित्तीय आपात की जो प्रोविजन किया हुआ है अनुच्छेद 360 में किया है, तो आपको पूरे पते लग गए। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में संवैधानिक तंत्र होने पर राष्ट्रपति, संवैधानिक राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, कि संसद द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 68, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमें पहले समझा दिया है, वैसे 6 माह तक अधिकतम लागू किया जा सकता है, उसके बाद फिर दोबारा करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है। तो मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया, अब संसद उसको कितने दिनों में स्वीकृत करेगी, अदरवाइज वो फिर वापस हट जाएगा, तो वो जो उसकी स्वीकृति 60 दिन के भीतर भीतर आपको ले लेनी है संसद से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में साधारण बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, वरना वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज, कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो दल बदल से संबंधित है वो 10वीं अनुसूची है, और इसको आप याद रखें क्योंकि आजकल के जो नेता हैं बहुत जल्द दल बदल कर लेते हैं, तो 10वीं अनुसूची याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो फिलहाल संविधान में हमारे 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो वो है पंचायती राज से संबंधित, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वित्त आयोग का गठन होता है वो गाइज होता है अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन योजना आयोग अब है जो समाप्त कर दिया गया है, अब नीति आयोग आ चुका है जो कि 1 जनवरी 2015 से लागू हो चुका है। नीति आयोग काम करने शुरू कर दिया है, उसकी स्थापना तब की गई थी, उसका भी जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, लेकिन ये पुराना है तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन
कब किया गया था? तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को पहले ही बताया जा चुका है कि योजना आयोग अब उसको खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह अब नीति आयोग आ गया है, वो 1 जनवरी 2015 से लागू किया। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें, करंट का थोड़ा क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 से। अगला क्वेश्चन 76, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी और योजना आयोग की 1950 में। ये आप ध्यान रखें। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और कब यह गठित किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, मतलब किसके लिए किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन? तो इसका किया गया था पंचायती राज जो व्यवस्था थी उसके लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है गाइस 79 कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। तो एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को था। क्वेश्चनों को भी देख लें, इनमें भी एक आध प्रश्न निकल रहे हैं, क्वेश्चन में भी एक आध आंसर और क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, किया गया था। लेकिन ये कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये गाइज नागौर से, राजस्थान नागौर से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है गाइज, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे भाई? तो स्वतंत्र भारत के थे सुकुमार सेन ये थे। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? यही क्वेश्चन आ जाए तो हो गया था 1951 में। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? पंचायत इलेक्शन का राइट किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है क्या? नहीं। केंद्र सरकार के पास है क्या? नहीं। ग्राम पंचायत के पास है क्या? नहीं। चुनाव आयोग के पास, ओनली चुनाव आयोग के पास। अगला क्वेश्चन है, सहकार्य आयोग का संबंध किससे है? सहकारी आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए इसमें है केंद्र राज्य संबंधी, नदी बंटवारे, सूचना का अधिकार, लाभ के पद से संबंध। नहीं, केंद्र और राज्यों के संबंधों से सहकारी आयोग का संबंध है। अगला क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, संसद द्वारा देश में सूचना का अधिकार पाने संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार का जो विधेयक है वो कब पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल सूचना का अधिकार से खलबली मच रखी है। तो इसमें गाइज ऑप्शन सी, जून 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन RTI विधेयक है वो पारित किया गया था। तो इस तरीके से गाइज आपके ये 84 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगला पार्ट बहुत जल्द लेके आएंगे, इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो का जो आपको मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 1991, इसका पासवर्ड है, याद रखें। वीडियो का PDF इसी से खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। आपके 84 क्वेश्चन प्लस 51 क्वेश्चन, तो 135 क्वेश्चंस अब तक हो चुके हैं 5 पार्ट्स में। तो आप इनको ज़रूर इनको रिवाइज करते रहें, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। संविधान से 6 से और 9 के बीच में क्वेश्चन आने वाले हैं 50 में से, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। नौकरी लग जाएगी, मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे और अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। तो इसी के साथ, इन्हीं शुभकामना के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। पेपर देने से पहले हमारा ये वीडियो या हमारा PDF आप ज़रूर पढ़ के जाएँ और उम्मीद है बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। और हाँ, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं आजकल कि आपने कितने क्वेश्चन अब तक आपके इसमें करेक्ट हुए हैं। तो इस वीडियो में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच गाइस।